Good evening, dear students. Yesterday we were talking about Maslow's theory of self-actualization in our last class, beta. So we were understanding his physiological needs and then safety needs. So beta, the third ladder, today we will discuss from the third ladder, and on the third ladder of the pyramid, beta, तीसरी जो step है Maslow की need hierarchy की, that talks about belongingness and love needs. So बेटा हमने बात की कि जब जिसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स ही पूरी नहीं होती हैं तो उसको शेल्टर नहीं चाहिए. फॉर एग्जांपल जिसका पेट भूखा है वो बारिश में भी बाहर निकल जाएगा, वो खाने की तलाश करेगा, वो सड़कों पे घूमेगा, वो जंगलों में जाएगा और उसको अपनी सेफ्टी का बिल्कुल फ़िक्र नहीं रहेगा, बिकॉज़ वो हर हालत में अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना चाहता है बेटा. और जब वो फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई तो हमने सेफ्टी नीड्स की बात की, जैसे घर बनाना, घरौंदे, अपनी एक कॉर्नर्स को ढूंढ लेना जो आपको अच्छे लगते हैं. तो जब ये दोनों चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हैं और उसकी सेफ्टी नीड्स, उसका घर, उसका घरौंदा भी कायम है, उस टाइम में इंसान जो है वो आगे स्टेप रखता है, वो आगे बढ़ता है. लव एंड बिलोंगिंगनेस, वो बिलोंग होना चाहता है, वो आइडेंटिटी की बात करता है, वो चाहता है कि वो बता पाए दुनिया को. ही वॉन्ट्स टू शो टू द वर्ल्ड बेटा दैट ही बिलोंग्स टू काइंड ऑफ दिस कैटेगरी, दिस काइंड ऑफ पीपल, हिज रूट्स आर दिस, ही बिलोंग्स टू दिस फैमिली, दिस रिलीजन, दिस रीजन, दिस कल्चर, दिस नेशन. He wants to talk about, he wants to belong. And after belongingness, he wants that people should love him. He or she wants that the human wants that they should be loved with. और अगर किसी को प्यार नहीं मिलता तो उसकी नीचे की नीड्स भी गिरना शुरू हो जाती हैं बेटा. फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसको भूख प्यास कुछ भी नहीं, नींद उड़ जाती है. और कोई भी नीड अगर आपकी फुलफिल नहीं है तो आगे की तो ब्लॉक होती ही होती हैं बेटा, लेकिन उसके नीचे वालों पे भी असर होना शुरू कर देता है. आज हम थर्ड लेडर की बात कर रहे हैं. थर्ड लेडर है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, तो उसके नीचे सेफ्टी की. तो जब आपका प्यार आपको नहीं मिलता और आप अब आपको मदरली प्यार चाहिए, फादरली, यू वांट पीपल शुड लव, यू वांट योर फ्रेंड्स, यू वांट योर रोमांटिक पार्टनर टू लव, यू वांट द सोसाइटी शुड लव. तो जब ये नहीं मिल रहा तो ऑटोमेटिकली आप सेफ रहना ही नहीं चाहते. आप घर से बाहर जाते हैं तो आपकी सेकंड लेडर जो है वो इफ़ेक्ट है, और उसके बाद आपको भूख प्यास, फर्स्ट लेडर, रोटी, नींद, कुछ भी नहीं आपको हो रहा. सो ऑटोमेटिकली किसी भी लेडर में मैस्लोव कहता है अगर कोई ब्लॉक आता है, कोई रुकावट आती है, तो ऑटोमेटिकली बेटा हमारी ऊपर की नीड्स ब्लॉक हो जाती हैं, हम उनकी बात करना बंद कर देते हैं, हम डेवलप होना बंद हो जाते हैं, हम ग्रो करना बंद हो जाते हैं. और साथ ही साथ जो पहले से नीड्स हमें अचीव हुई हैं, हमें वो भी उस टाइम नहीं चाहिए बेटा. सो बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स कौन कौन सी हैं बेटा? इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, एवरीबडी वांट्स टू हैव अ लाइफ पार्टनर, टू बी लाइक्ड बाय द लाइफ पार्टनर, टू बी लव्ड बाय द लाइफ पार्टनर, to have lovely friends, to have people around who can support them, to have personal relationships very very strong. So बेटा देखिए आप ह्यूमन की नेचर जब उसकी एक नीड पूरी करती है, बेसिकली मैस्लोव टॉक्स अबाउट द ग्रोथ. ही सेज कि एक चीज़ पूरी हुई तो दूसरी की तलाश जारी, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी की तलाश जारी. तो इस तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी में चलता जाता है. दैट इज़ व्हाट मैस्लोव टॉक्स अबाउट बेटा. बेटा फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं ये बेसिक नीड्स हैं. बेसिक सबको चाहिए. एक एबनॉर्मल इंसान को चाहिए, एक बेगर को चाहिए, जिसका कोई भी नहीं है, वो अगर खाएगा नहीं तो वो मर जाएगा, वो अगर पानी नहीं पिएगा तो वो मर जाएगा. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड्स. साइकोलॉजिकल नीड्स हैं बेटा सेफ्टी नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं बिलोंगिंगनेस नीड्स, कि आप साइकोलॉजिकली इमोशनली यू वांट टू बी काइंड ऑफ स्टेबल एंड यू वांट. सो दीज आर द साइकोलॉजिकल नीड्स. थर्ड बेटा सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, कि आपको आपकी बेसिक नीड्स भी पूरी हो गई, आपके पास खाना है, आपके पास पानी है, आपको नींद अच्छी आती है, एंड देन टू द नेक्स्ट स्टेप आप सेफ हैं, आपके पास एक घर है, यू आर सिक्योर एंड यू हैव पीपल अराउंड हु लव यू एंड यू हैव अ गुड लाइफ पार्टनर, यू हैव अ गुड रोमांटिक पार्टनर, प्लस देयर आर एम्पल नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु आर लॉयल टू यू.
तो इसके बाद बेटा सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड्स की ज़रूरत पड़ती है। इंसान देखना चाहता है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, लोग मेरे बारे में कैसा सोचते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ बेटा सेल्फ एस्टीम नीड्स, और सेल्फ एस्टीम नीड्स टॉक्स अबाउट प्रेस्टीज एंड फीलिंग्स ऑफ एकम्प्लिशमेंट। जब हमें कोई बहुत सारे पैसे दे दे, बहुत अमीरी दे दे, बट जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा बेटा कि हमने खुद से क्या कमाया है, हमने खुद से क्या अचीव किया है, मेरी इस दुनिया में आने की कंट्रीब्यूशन क्या है, हाउ आई एम हेल्पिंग अदर्स, एम आई अ बर्डन ऑन अदर्स, और एम आई अ पर्सन माई फैमिली शुड बी प्राउड ऑफ मी, एंड आई एम समबॉडी माई सोसाइटी wants me into life, so that increases the self esteem. जितनी लाइफ में बंदा अचीवमेंट्स करता है, जितना वो अच्छा करता है, जैसे एक छोटा बच्चा अगर फर्स्ट टाइम कप या प्राइज़ लेके आता है, सो उसमें वो सेल्फ इस्टीम की नीड आ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड आ जाती है। एवरीबॉडी वांट्स दैट ही शुड बी नोन बाय हिज ओन सेल्फ। और जब ये नीड्स पूरी हो जाती हैं, यू हैव फुलफिल्ड योर ऑल ड्रीम्स एंड you are a happy person. And at the end, when a person is getting old and wants, and now it's time of, death is approaching you, that is the time when we all talk about self actualization. आत्मा परमात्मा की हम बातें करते हैं, हम ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, वी आर नियर स्पिरिचुअलिटी, एंड जो पीछे के हमारे स्टेप्स हैं वो गुजर चुके हैं, हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ आगे नहीं जाने वाला है. Now it is, kind of the inside of us which talks about different phenomena. This is I as a single person, and my all the physiological needs had been fulfilled in life, and I had been safe. There was safety. I had my home. I have my money in bank balances, so I feel I am safe. And after that, beta, love and belongingness, that I feel that there are ample number of people who love me, and I have a good romantic life, and there is a life partner who can sustain me in all the circumstances. और ये जो प्यार अफेक्शन की जो बात होती है, जब ये भी फुलफिल हो जाए, उस टाइम एक ग्रोथ पकड़ता है जिसको हम सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स कहते हैं. इंसान सेल्फ इस्टीम में जीना चाहता है, इंसान खुददारी में जीना चाहता है, इंसान चाहता है बेटा कि उसको उसके जीवन में आने का मकसद पता चले. वो चाहता है कि वो अपनी फैमिली के प्राउड का रीज़न बने. सो सेल्फ इस्टीम इज़ रिजन आफ्टर यू हैव एम्पल ऑफ लव इन योर लाइफ, एंड देन देयर आर पीपल हु लव यू, एंड you have a healthy relationship with your life partner, and he or she is always affectionate towards you, and they make you feel important. So after this step, Maslow says that you talk about the esteem needs. Esteem needs means your prestige, your feelings and accomplishment. अब इसमें एक बात बेटा ध्यान में रखिए, कुछ इंसान जिन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हुई होती, जिनकी सेफ्टी नीड्स नहीं है, जिन्होंने सेल्फ अचीव नहीं किया होता, और वो सीधे शूट आउट करते हैं, सेल्फ इस्टीम की बात करते हैं, प्रेस्टीज की बात करते हैं. सो ये वो लोग हैं बेटा who don't have right kind of attitudes in life. Why? Because they have not struggled hard, they have not worked hard to achieve goodness in their lives. So after these 4 steps ladders have been achieved, at the end people talk about self actualization. बेटा आपने देखा होगा जब हमारे मदर्स जो हैं या फादर्स हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं या उन्होंने सब अकम्प्लिश कर लिया होता है, अपने बच्चों को सेटल कर लिया होता है, सो सब लोगों को अपना रिलीजन याद आना शुरू हो जाता है. कोई 4 धाम की यात्रा पे निकल जाता है, कोई हज करने चला जाता है, एंड एवरीबॉडी वांट्स कि नाउ इट्स द इंडिविजुअल जर्नी, you are born alone and you are going to die alone. That time you want to be one to one with the Almighty, and you want that you should be doing good karmic accounts, you should be settling your accounts if you have done wrong with somebody whole life, so you want to settle. So this is the last stage, which is called the self actualization, and this knows achieving one's full potential, including creative activities and everything. It's a combination of this. तो बेटा यहाँ हमने बात की बेसिक नीड्स की, साइकोलॉजिकल
बायोलॉजिकल नीड्स की और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स की। दो क्राइटेरिया मैस्लोव ने बात की। उसने कहा पहली तीन नीड्स जो हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स जो हैं ये डेफिशिएंसी नीड्स होती हैं, और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेटा ग्रोथ नीड्स हैं। डेफिशिएंसी, वन हैज़ अ डेफिशिएंसी कि उसको प्यार ही नहीं मिला है, वो डेफिशिएंट है और इसलिए उसमें एग्रेशन है, उसमें एंग्जाइटी है। वाई? बिकॉज everybody deserves good love, good people, kind of, and that one has to achieve by her own self. Thank you so much. With this, our Unit 5, Self-Actualization Theory of Maslow, we have completed. And now from the next lessons, we will, talk about different aspects which you want. So kindly write in the comment section कि आप आगे और क्या revise करना चाहते हैं. Thank you so much beta, because now we are going to start the revisions. Thank you.